Starting with the name of Allah, the most beneficent and the merciful. Dear student, तो इस लेक्चर में हम फिर से ये अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि स्टेट ऑफ मोशन जो है वो किस तरह से चेंज होते हैं। तो इससे पहले वाले लेक्चर में भी हमने इसी के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने एक एग्जांपल दिया था फुटबॉलर का, ठीक है। उसने क्या किया, उसने बॉल को पेनल्टी किक लगाने की कोशिश किया। जब वो पेनल्टी किक लगाते हैं तो उस टाइम वो क्या करते हैं, वो बॉल को जो रेस्ट पर है उसको रेस्ट से स्पीड में चेंज कर देते हैं, ठीक है। फिर जब वो मोशन यानी स्पीड में जाते हैं, फिर गोलकीपर क्या करते हैं, उसको रोकने की कोशिश करते हैं, स्पीड को ज़ीरो करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से वो क्या करते हैं, यानी एक तरह से वो स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर रहे होते हैं। जो रेस्ट पर है उसको मोशन में चेंज किया। अब मोशन में जो चीज़ है उसको गोलकीपर ने रेस्ट पर लाने की कोशिश किया, ठीक है। इस तरह से वो यानी वो क्या कर रहा होता है, असल में स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर रहा होता है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे आगे। देखो, दिस ऑब्जर्वेशन यानी ये ऑब्जर्वेशन यानी यहाँ से है, ठीक है। दिस ऑब्जर्वेशन, ये जो ऑब्जर्वेशन जो हमने फुटबॉल में लिया, तो इसमें या टेबल के ऊपर जो बॉल है उसमें लिया, सजेस्ट ये हमें बताते हैं कि दैट अ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, कि जब हम किसी भी चीज़ पर फोर्स लगाते हैं, में चेंज इट इज़, वो क्या करते हैं, वो चेंज करते हैं किसको, में चेंज इट इज़, क्या कर सकते हैं, स्पीड को, जाहिर सी बात है। में चेंज इट इज़ स्पीड, वो क्या करेगा, वो स्पीड को चेंज करेगा, ठीक। ओके, रेस्ट से स्पीड। इफ द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, जब जो अप्लाइड फोर्स है किसी ऑब्जेक्ट पे जब हम फोर्स लगाते हैं, वो मोशन के डायरेक्शन में होगा। फॉर एग्जांपल बॉल है तो इसको फोर्स लगाया तो बॉल इस तरफ मूव होगा, फोर्स इस तरफ है, तो द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीज। तो उस दौरान क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट का स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने टेबल वाले केस में क्या किया था, बॉल रखा था, रेस्ट पे थे, ठीक है, थोड़ा सा फोर्स लगाया, चलने लगे। अब चलते चलते हुए बॉल को अगर हम यहाँ से उल्टा फोर्स ना लगाए, यानी अब बॉल इस तरफ मूव कर रहे हैं तो उसी तरफ और फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, तो देखो जिस डायरेक्शन में ये चल रहे हैं उसी डायरेक्शन में अगर और फोर्स लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट का स्पीड जो है इंक्रीज हो जाते हैं, ये हमने ऑब्जर्व किया, ठीक है। उसी तरह से इफ द फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, अगर हम फोर्स को अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे, फॉर एग्जांपल बॉल यहाँ था रेस्ट पे, फोर्स यहाँ से लगाए, ठीक है। अब हम इस तरफ फोर्स नहीं लगाएंगे बल्कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, तो जाहिर सी बात है ये जो बॉल स्पीड में चल रहा होगा इसका स्पीड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, इसका स्पीड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब है जब हम अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो ये डिक्रीज हो जाते हैं, और अगर हम सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो स्पीड जो है वो क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आया होगा, ठीक है। तो मूविंग ऑन, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखो, वी हैव सीन चिल्ड्रन competing with one another in moving a rubber tire, हमने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा होगा कि वो क्या करते हैं, वो आ, जो बॉल होते हैं उसको टायर, बॉल नहीं टायर, ठीक है, टायर, रबर टायर को वो compete करते हैं, वो चलाते हैं और एक दूसरे के साथ वो मुकाबला करते हैं कि कौन इस तरह से आगे बढ़ते हैं, इस तरह से उसके बारे में, ठीक है। ओके, हाँ देखो, तो जब वो मुकाबला करते हैं और रिंग बाय पुशिंग इट, या रिंग को, किसी रिंग को जब वो सर्कुलर रिंग को जब वो चलाते हैं, चलाने में वो अगर कंपटीशन करते हैं, तो जैसे फिगर नंबर 9.7 में यहाँ दिखाया गया है, ये वाला फिगर है, इसमें ये देखो ये रबर टायर है, ठीक है। इस रबर को टायर को चलाने के लिए स्टिक उठाते हैं और इस स्टिक से बार बार इस पर पुशअप
फोर्स लगाते हैं, पुशिंग करते हैं, ठीक है। तो ये चलने लगते हैं। नाउ आई नाउ अंडरस्टैंड, अब मैं समझ रहा हूँ, यानी हम समझ रहे हैं कि वाई द स्पीड ऑफ द टायर इंक्रीज। अब आपको ये पता चला होगा स्पीड जो है, टायर का स्पीड जो है ज़्यादा तेज़ क्यों होते हैं। टायर को जब हमने पहले स्टार्टिंग पे रखा था तो इसका स्पीड बिल्कुल नहीं है, ज़ीरो है। जब हम डंडा उठाएंगे और इसको ज़ोर पुश करेंगे, थोड़ा चलेंगे, साथ ही समय जल्दी से अगर और पुश करेंगे और पुश करेंगे, स्पीड बार बार पुश करेंगे तो इसका स्पीड इंक्रीज हो जाती है। क्यों? देखो, हमने बॉल यहाँ पर टायर रखा है, ये रेस्ट पे है, फोर्स लगाया, थोड़ा सा चला, और फोर्स लगाया, थोड़ा और ज़्यादा स्पीड इंक्रीज, और फोर्स लगाया, स्पीड इंक्रीज, और फोर्स। जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, इस टायर का स्पीड जो है वो इंक्रीज 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 होते जाएंगे फोर्स के हिसाब से, ठीक है। वेन एवर इट इज़ पुश, जब भी ये पुश को हम पुश करते हैं उतना इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। अगर आप फोर्स नहीं लगाएंगे तो ये डिक्रीज हो जाएगा और एक टाइम आएगा ये खुद ब खुद रुक जाएगा, ठीक है। उसको आगे देखेंगे। Now, you are curious to know whether the application of force can only change the speed of an object. तब आप अब आप थोड़ा सा क्यूरियस होंगे कि क्या फोर्स लगाने की वजह से सिर्फ स्पीड ही चेंज होते हैं, स्पीड ही चेंज होते हैं, या स्पीड के अलावा कोई दूसरी चीज़ें भी चेंज होते हैं या नहीं। तो जाहिर सी बात है, अभी तक हमने इतना ही स्टडी किया है कि फोर्स लगाने की वजह से स्पीड जो है वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। यानी रेस्ट से, ज़ीरो स्पीड से इंक्रीज स्पीड आते हैं, रेस्ट से मोशन में आते हैं और मोशन की स्पीड को भी इंक्रीज कर देते हैं। तो क्वेश्चन है, क्या फोर्स की वजह से सिर्फ स्पीड ही चेंज होते हैं या उसके अलावा कोई दूसरी चीज़ें भी होते हैं या नहीं, ठीक है। तो उसको हम अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। लेट्स फाइंड आउट, चलो उसके बारे में भी हम पता लगाएंगे। हाँ, एक्टिविटी 9.4, उसके लिए हम एक्टिविटी करेंगे। टेक अ बॉल, एक बॉल ले लो एंड प्लेस इट ऑन अ लेवल सरफेस एज यू डिड इन एक्टिविटी 9.3, और उसको किसी प्लेन सरफेस पर रखो, जैसे हमने टेबल पर रखा था, एक बॉल रखा था, उसी तरह से रखो, ठीक है। मेक द बॉल मूव बाई गिविंग इट ए पुश, अब उस बॉल को थोड़ा सा हिलाने की कोशिश करो। नाउ प्लेस द रूलर फ्रॉम योर ज्योमेट्री बॉक्स इन इट इज पाथ इज शोन इन फिगर 9.8। जब आप टेबल पर यहाँ बॉल रखेंगे, थोड़ा सा पुशअप करेंगे, तो दूसरे साइड में आप क्या करो, जो ज्योमेट्री बॉक्स में जो स्केल होते हैं, ठीक है, तो उसको यहाँ पर रखो। मतलब ये टेबल होगा, यहाँ से पुश किया, यहाँ पर स्केल रखो इस तरह से, ठीक है। तो जैसे आपको फिगर नंबर 9.8 में दिखाया गया है, ठीक है। हाँ, 9.8, तो ये हाँ ये वाला है, देखो, ठीक है। ये जो ये दो फिगर हैं, इसको अच्छे से देखो, ए और बी वाला है, देखो ये रूलर स्केल रखा है। मतलब बॉल अगर यहाँ मूव हो जाएंगे तो स्केल पे टक्कर खाएंगे तो ये डरे, इसका वापस आ जाएगा, ठीक है। इसको समझना है बस। तो देखो, इन डूइंग सो, जब हम ऐसा करते हैं तो यू बट अप्लाई फोर्स ऑन द मूविंग बॉल। आप क्या कर रहे हैं, मतलब बॉल रखा है यहाँ पर, तो यहाँ से स्केल रखेंगे तो इसका मतलब आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, बॉल, मूविंग बॉल पर फोर्स लगाया। डज द बॉल कंटिन्यू टू मूव इन द सेम डायरेक्शन, क्या ये बॉल एक ही डायरेक्शन में, जब आपने फोर्स लगाया तो इस एक स्केल रखने के बाद भी क्या ये पूरी तरह से सेम डायरेक्शन में मूव होगा या नहीं होगा, आफ्टर स्ट्राइक करने के बाद। तो द रिपीट द एक्टिविटी, उसके बाद आपको ये सारा देखना है कि सेम डायरेक्शन में फ्लो ये मूवमेंट करते हैं या नहीं। तो अगर मूवमेंट नहीं करते हैं, ये वापस जाते हैं, तो ठीक है, आप और 2-3 बार यही एक्सपेरिमेंट करो, फिर से रीचेक करो। रिपीट द एक्टिविटी एंड ट्राई टू ऑब्स्ट्रक्ट द मूविंग बॉल बाय प्लेसिंग द रोलर सच दैट इट मेक्स डिफरेंट एंगल्स टू द पाथ। उसके बाद आप क्या करो, आप इस टेबल पे जो चीज़ें रखे हैं उसका हिसाब से आप अलग अलग डायरेक्शन में लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल, बॉल आपने यहाँ से यहाँ लगाया, तो कभी कभार इस साइड से उस तरफ, ठीक है, या इस साइड से उस तरफ, किसी भी डायरेक्शन में आप लगाओ और रूलर के साथ आप इस एक्सपेरिमेंट को बार बार करो, ठीक है। तो आपको एंगल का भी थोड़ा थोड़ा सा पता चल जाएगा। इन ईच के केस, हर केस में नोट योर ऑब्जर्वेशन, आपको जो भी चीज़ें नज़र आते हैं, बॉल अगर सीधे आया और सीधे वापस चला गया, लिखना है। साइड से आया, इस साइड से आया, इस साइड में निकल गया, ऑब्जर्व करना, इस साइड से आया, इस साइड से निकल गया,
ये सारा एंगल आपको ऑब्जर्व करना है। आफ्टर अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, आप उसको बॉल के डायरेक्शन को पता करना है आफ्टर इट स्ट्राइक्स अ रूलर, रूलर पे स्ट्राइक करने के बाद। ठीक है, तो इसको अच्छे से ऑब्जर्व करो। हाँ, जैसे ये देखो, इसमें अगर हम और करेंगे ना, तो बॉल का पोजीशन अगर यहाँ पर है तो यहाँ से अगर बॉल इस साइड चला गया, ठीक है, तो जब ये स्केल के से टक्कर लगाएगा तो स्केल इसको वापस करेगा, तो ये बॉल जो है ना ये इस साइड आएगा, सीधे वापस नहीं आएगा, ये फिर से इसी इसी डायरेक्शन में नहीं आएगा, वो दूसरे साइड में वो निकल जाएगा। इस तरह से अगर आप बॉल यहाँ से यहाँ लगाएंगे तो वापस भी यहीं से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसी तरह से वापस आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह से बॉल का डायरेक्शन और एंगल जो है वो डिफरेंट जगह, डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट डायरेक्शन से, डिफरेंट डिफरेंट ये डायरेक्शंस आपको शो करेगा। ठीक है, तो इसी चीज़ को इलाबरेटली हम फिर से समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू सो मच।